नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भैया सभी लोग, सबसे पहले आपका काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आज के हमारे जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने वर्णमाला का एक भाग पढ़ा हुआ है जिसमें हमने वर्णमाला की बात की है और वर्णमाला में स्वरों की बात की है। दो भाग होते हैं वर्णमाला के, पहला भाग स्वर, दूसरा भाग व्यंजन। तो पहले भाग की तो हमने बात कर ही ली है। अब आज हमें जो बात करनी है बेटा, वो बात करनी है सेकेंड लेवल की, मतलब वर्णमाला के भाग दो की। ठीक है, वर्णमाला के भाग दो की बात करनी है। तो सर इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, ये बातें जरा आपको सोचनी और समझनी है। अभी मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो जरा बहुत ही प्यारे से, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही धैर्य से इन सभी टॉपिक्स को ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो पहले तो एक परिभाषा लिख ली जाए भाई। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए, पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? व्यंजन कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। एग्जाम में अगर आएगा तो आपकी आंखों से गुजर नहीं पाएगा, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। देखो, व्यंजन में मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे दे रहा हूं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो व्यंजन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले तो स्पर्शी व्यंजन की बात करनी है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन की बात करनी है। उसके बाद संघर्षी या इसी को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो मेन ये तीन चीजों की बात करनी है। अब स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन आएगा सर? तो यहाँ पे बेटा 25 लोग होते हैं जिन्हें का से लेकर मां तक के गिने जाते हैं। अंतस्थ में 4 लोग होते हैं जो कि या, रा, ला और वा होते हैं। और संघर्षी या ऊष्म में कौन कौन होते हैं? यहां भी 4 लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं शा, 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 हा। ये 4 लोग आपके यहां पर भी होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, ये 4 आपको मिलेंगे। अब हम इन्हीं के आधार पर जरा आगे पूरा पढ़ना चाहेंगे। उच्चारण स्थान देखेंगे, कौन कहां से बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कब बोला जाएगा। चलो, सबसे पहले हेडिंग लगा लो, पहला हेडिंग लगा लो, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, या इसी को हम कह देते हैं वर्गीय व्यंजन, क्योंकि वर्ग में आता है ना, वर्गीय व्यंजन। देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है यहां? इन्हें उच्चारण करते समय मुख के किसी ना किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है। इनके उच्चारण में मुख के किसी ना किसी भाग का क्या होता है? किसी ना किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है। इसीलिए इसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसको 5 वर्गों में या 5 भागों में बांटा गया, जैसे मैं अभी आप यहाँ पे लिख के दिखाता हूं। जैसे आप देखो, का, खा, गा, हा, अंगा। ठीक है, उसके बाद आ गया चा, छा, जा, ठा, इया। इसके बाद आ गया टा, ठा, डा, ढा और णा। उसके बाद आ गया ता, थ, द, ध, ना। और लास्ट में आ गया पा, पा, बा, हा, मा। ठीक, तो ये 5 वर्ग होते हैं। इसको इधर से भी गिनोगे तो भी ये क्या है? 5 है। और इधर से भी गिनोगे तो भी क्या है? 5। तो 5 गुणे 5 क्या हो गए? ये टोटल हमारे कितने होते हैं बेटा? 25 होते हैं। ठीक, टू द पॉइंट चलेंगे, 25 होते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको देखनी है कि इनका उच्चारण स्थल हमसे पूछता है एग्जाम में। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इसको कैसे याद करना है? के, टी,
एम टी ओ, के टी एम दो। तो ये हो गया कंठ, ये हो गया तालु, ये हो गया मूर्ध्य, ये हो गया दंत्य, ये हो गया ओष्ठ। क्या हो गया? ओष्ठ। तो अब आप समझ गए कि कैसे उच्चारण स्थल याद रखना है भैया। कंठ का वर्ग बोला जाएगा, कंठ से चा वर्ग बोला जाएगा, तालु से टा वर्ग बोला जाएगा, मूर्ध्या से ता वर्ग बोला जाएगा, दंत से पा वर्ग बोला जाएगा, ओष्ठ से। ठीक है। इसी में एक पॉइंट आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं, अगर हम बेटा ध्यान से आपको बता दें तो इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं चा वर्ग का। देखो आपसे अब एक क्वेश्चन पूछने लगा है कि स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो ध्यान रखना, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन चा छा जा झा इया होता है। इसी वर्ग में अगर हम एक और बात ध्यान दें तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें क्या मिलेगा, 5 अक्षर हैं। ठीक है, जो 5वें नंबर पर आएगा, 5वां, इसे कहेंगे पंचमाक्षर। क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? पंचमाक्षर। दो चीजें हो गई। अब जरा आ जाओ बेटा, अब यहां पे जरा समझो पॉइंट नंबर 2 पर। ठीक है, जरा पॉइंट नंबर 2 पर समझो। पॉइंट नंबर 2 पर क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलने में, उच्चारण करने में वायु का अवरोध हो, उसे क्या कहते हैं? या अवरोध कम हो, लिख लो, अवरोध कम हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनके टोटल संख्या मात्र 4 होती है। या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। ये 4 होते हैं। ठीक है, इसी में आपको मैं यहीं पे बहुत सारी चीजें बता भी देता हूं, समझा भी देता हूं। ये जो रा होता है, इस रा को हम बोलते हैं लुंठित, लुंठित या फिर प्रकंपित। ठीक है, लुंठित या प्रकंपित। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ला में क्या होगा? पार्श्विक। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको एज इट इज पेपर में पूछे जाएंगे। पार्श्विक हो गया। ठीक है, अर्ध स्वर या संघर्षहीन स्वर क्या होते हैं? या और वा को हम दोनों अगर एक साथ ले लें तो इसे हम कहते हैं अर्ध स्वर। बड़ा ही ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो ये चीज आप समझ गए, इतना एक बार समझिए जरा। ठीक है, इतना समझिएगा जरा। तो आपका रा क्या हो गया? लुंठित प्रकंपित। ला क्या हो गया? पार्श्विक। या और वा क्या हो गया? अर्धस्वर हो गया। बात समझ में आ गई? क्या हो गया? अर्धस्वर हो गया। नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 पे क्या होगा आपका? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को क्या बोलेंगे बाबू? ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में, देखिएगा, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से क्या निकलती है? गर्म हवा। ठीक है, मुंह से क्या निकलती है? गर्म हवा निकलती है। जैसे शा, शा, शा और। ठीक है, अच्छा, इसी में एक और पॉइंट याद कर लो तुरंत फटाक से। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इसी में एक और पॉइंट याद कर लो, काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन किसको कहते हैं? हा को। तो ध्यान देना, अगर कहीं पूछ ले गलती से कि काकल्य व्यंजन किसको कहते हैं, तो हा को बोलते हैं काकल्य व्यंजन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी में एक चीज और याद कर लो, द्वित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या
उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन क्या होते हैं ये भी जान लो। तो इनमें क्या होता है बेटा, इनमें ऐसे व्यंजन होते हैं, दो संख्या होती है, ये या तो डा हो जाएगा या तो ढा, मात्र दो संख्या होती है, इसमें बस इतना ही पढ़ना था आपको। जैसे लड़ना, पढ़ना, गिरना, ये सब जो होता है ये होता है, ठीक है। इसमें हम लोग नुक्ता का प्रयोग नहीं करते, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक। ठीक है, अच्छा अब एक हमसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम आगत व्यंजन की बात करें तो आगत का मतलब क्या, विदेशी, विदेशी भाषा से आए हुए ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो हिंदी भाषा में पड़े हुए हैं। तो भैया मूल संख्या इनकी टोटल होती है 5, मूल संख्या होती है टोटल 5। कौन कौन सी, तो समझो, का, नुक्ता लगा होगा नीचे, इसमें हमेशा नुक्ता लगा होगा, ठीक है। का, खा, गा, जा और फा। तो जिस भी शब्द में आपका नुक्ता लग जाएगा वो क्या होगा, थोड़ा सा जोर देंगे उस पे, और उसमें क्या होगा, एक खरज के साथ निकलेगा, का, फा, गा, जा और फा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वित व्यंजन ध्यान रखना है क्या होता है सर, ठीक है। द्वित, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, तो द्वित्व व्यंजन होते हैं आपके जहां पर सेम शब्द आ जाए, दो बार आए, समान व्यंजन दो बार आए, ठीक। नंबर 1, जैसे हमने कहा पत्ता, दो बार आया। हमने कहा कुत्ता, दो बार आया। हमने कहा दिल्ली, दो बार आया। हमने कहा रसगुल्ला, ये दो बार आया, तो इसे कह दोगे द्वित व्यंजन, ठीक है। हाँ, द्वित व्यंजन हो गया। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ, तो यहां पर आपको ध्यान एक चीज रखनी है, पंचमाक्षर मैंने आपको बता ही दिया है, जो पांचवा अक्षर होता है किसी भी वर्ग का, संयुक्त। हाँ, अब देखो एक चीज हमसे पूछता है, सर संयुक्त व्यंजन क्या होता है और इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो हमारे पास 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4, क्या क्या होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्रा से श्रमिक। तो इसको पूछता है कैसे बना है ये, ठीक है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बना है का प्लस सा। पहला वर्ण क्या होगा, पहला जो वर्ण होगा ये होगा आधा, और दूसरा वर्ण क्या होगा, पूरा, ये हमेशा ध्यान रखना। त्रा किससे बनेगा, तो ता प्लस रा से। ज्ञा किससे बनेगा, जा प्लस इया से। और श्रा किससे बनेगा, तो शा प्लस रा से। ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पूछा जाता है, ठीक है। उच्चारण स्थल मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। अब इसी में मुझे एक चीज और बता दो, सघोष अघोष के बारे में आप जानते हो। देखो 2 चीजें होती हैं बेटा, एक तो घोषत्व के आधार पर, ठीक है, घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के लोग, तो एक तो हो गए अघोष, एक हो गए सघोष। जब हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर किसी की, तो सघोष और अघोष के बारे में आपकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो भैया सघोष और अघोष 2 भाई थे, इन दोनों भाइयों में एक दिन लड़ाई हो गई, और इन दोनों भाइयों ने कहा कि अब हम साथ में नहीं रह सकते, अब हमें अलग अलग होने का समय आ गया है, हमें अलग अलग होना पड़ेगा, ठीक। तो बंटवारे में हमारे पास क्या क्या चीजें रखी गई बेटा, बंटवारे में हमारे पास चीजें रखी गई कि भैया आपके पास स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपके संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, इतनी चीजें हमारे पास बंटवारे में रखी गई कि यही बांटी जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो इन लोगों ने कहा सही है भाई, बांट लेते हैं। अब कहा गया कि कौन क्या बंटवारा करेगा, कैसे बंटवारा करेगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इन्होंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले मौका दिया गया अघोष को, क्योंकि वो था बड़ा भाई। अघोष से कहा गया कि भैया आपको जो भी पहले उठाना है आप पहले ले लो, फिर हम सघोष को जो कहेंगे आप वो दे देंगे। तो अघोष बड़े बढ़िया थे, इनके व्यवहार बहुत अच्छा था। इन्होंने कहा कि मैं बड़ा भाई हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं ज्यादा सामान की, तो मुझे
पहला वर्ग और दूसरा वर्ग दे दो, मतलब का खा चा छा ऐसे करके टा ठा है ना, ता था पाफा दे दो। इनसे कहा गया अच्छा अंतस्थ और संघर्षी में क्या लोगे, तो उन्होंने कहा मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास है, मुझे दे दो केवल सा सा और शा, बाकी सारा आप मेरे छोटे भाई सघोष को दे दो। तो सघोष को क्या क्या मिल गया, सघोष को मिल गया वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 4, वर्ग नंबर 5, ये मिल गया। इसी के साथ इन्हें और क्या मिल गया, इनसे कहा गया भैया बचा हुआ सारा सामान आपका है, तो अंतस्थ तो पूरा पूरा बचा था, यारा लावा पूरा पूरा बचा हुआ था। इसी के साथ अगर यहां पे देखोगे तो हा बचा हुआ था और सभी स्वर बचे हुए थे। आई बात समझ में, सभी स्वर बचे हुए थे, तो ये हो गया। और इसी के साथ एक चीज और आपको पढ़नी होती है, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। फिर यहां पे दो भाई, पहले भाई का नाम था अल्प प्राण और दूसरे भाई का नाम था महाप्राण, अल्पा प्राण महाप्राण। तो अल्प प्राण फिर वही, अल्प प्राण है बड़ा भाई, महाप्राण है छोटा भाई। अल्प से कहा गया भैया तुम ले लो जो तुम्हें लेना है। अल्प ने, अल्प ये वाला जो था थोड़ा शातिर था, इसने कहा मुझे चाहिए पहला, तीसरा, पांचवा, मैं ये थोड़ा बहुत से मानने वाला नहीं हूं। फिर इससे कहा गया और क्या लोगे, कहीं मुझे सभी स्वर चाहिए, सारे स्वर मुझे चाहिए, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। फिर कहीं अच्छा ठीक है भाई वो भी ले लो, और क्या, कहीं मुझे सारे अंतस्थ भी चाहिए, यारा लावा, कहीं ठीक भाई वो भी ले लो। अब बचा हुआ किसको देना पड़ेगा, महाप्राण को। तो महाप्राण के पास, बेचारे के पास 2 और 4 बचेगा, ठीक है। यहां से ये तो ले ही गए, इसके पास बचेगा सा 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 हा, बस इतना सामान इसके पास बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यंजन का पूरा पूरा मटेरियल जो आपको पढ़ना था। इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा आप माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं, इतने में आपका काम हो जाएगा, इतना ही आपको जानना है। तो ये वर्णमाला का हमारा जो चैप्टर है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस पे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न बनता है उच्चारण स्थान से, तो वो बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। दूसरा प्रश्न बनता है घोषत्व के आधार पर कौन सा अल्प प्राण है, घोषत्व के आधार पर कौन सा आपका सघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है ये महाप्राण अल्प प्राण से, ठीक है। महाप्राण अल्प प्राण से पूछता है कि कौन सा क्या है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है, ठीक है, ये बन गया। इसी के साथ साथ अगर और क्वेश्चन देखोगे तो मेन आपको मैंने बता दिया, जैसे वो पंचमाक्षर नया आ गया है, तो ये काफी पूछता है, पंचमाक्षर कौन सा है, पंचमाक्षर ये आपसे पूछता है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है संघर्षी स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। क्या पूछ सकता है, संघर्षी स्पर्शी व्यंजन पूछ सकता है, ठीक है। तो मतलब इतना सारा मटेरियल आपसे पूछा जा सकता है जो आपके लिए वर्णमाला वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। हम इसी तरह और नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, लगे रहिए हमारे साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपका जो लास्ट काम है उसको करना मत भूलिएगा। क्या काम है सर, अनअकैडमी बीपीएससी को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन दबाए बिना जाइएगा मत, तो फटाफट तो करिए और आगे बढ़िए।